हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज पिंटरेस्ट पर। एंड आई एम कुश भारद्वाज। तो देखिए, ये हमारी कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है। और इससे पहले हमने अपने जो कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के दो पार्ट्स बना रखे, उसमें सबसे पहले पार्ट में तो मैंने आपको कोरल ड्रॉ के पेज की बेसिक जानकारी दी है, जैसे कि हम अपने पेज का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, और या फिर हम अपने पेज की डायमेंशंस कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपने पेज को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको यूनिट्स बताई थी, इंचेस, मिलीमीटर, किलोमीटर वगैरह में। और उसके अलावा देखिए, मैंने आपको और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी। और इसके अलावा देखिए, मैंने आपको सेकंड पार्ट में आउटलाइन और जो कलर फिल के सारे ऑप्शंस मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताए थे। और मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया था, उस पूरे सेकंड पार्ट में मैंने आपको सिर्फ इसमें कलर फिल और आउटलाइन फिल के ही सभी ऑप्शंस बताए थे, जिसमें कि मैंने इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए थे। और देखिए, ये हमारी आज पार्ट 3 है। और देखिए, पार्ट 3 में हम यहाँ पर कुछ टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा सिंपली आता है पिक टूल। और देखिए, पिक टूल के नीचे ये भी लिख रखा है कि ये किस लिए यूज़ होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, पिक टूल से हम जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पिक टूल से हम किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हैं। हम पिक टूल की मदद से किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। ऐसे कि मानिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और अगर हम इसे पिक करना होगा ना, तो हम पिक टूल पर जाएंगे, और फिर हम इसे ऐसे इस पर लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे पिक कर सकते हैं। हम इसे ऐसे, या हम इसे छोटा या फिर बड़ा हम इसे कर सकते हैं। या फिर अगर हमें इसे पेज के बाहर ले जाना हो तो हम इसे पेज के बाहर ले जाएंगे। अगर हमें इसके पेज के अंदर लाना हो तो हम इसे पेज के अंदर ले आएंगे। तो इस तरीके से हम पिक टूल की मदद से हम इसे छोटा बड़ा फिर पेज के बाहर या फिर अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा पिक टूल होता है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर कोई और टूल ले रखा है, तो हम, है ना, जैसे कि मैंने आपको कोई और टूल ले लिया, तो हम उसकी मदद से हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें यहाँ पर पिक टूल ले, तो हम देखिए, हम इसे इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा पिक टूल होता है, इसकी वजह से हम पिक कर सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट हमारा फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म आता है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पिक टूल ही हमारा ज़्यादा मेन टूल होता है। फ्री हैंड पिक में देखिए, फ्री हैंड पिक होता है, यानी कि हम इसमें से फ्री हैंड पिक कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना यूज़ नहीं होता है। तो हम फ्री हैंड पिक को हम रहने देंगे और हम पिक टूल को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टूल आता है हमारा शेप टूल। अब देखिए, शेप टूल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और आज मैं आपको मेनली शेप टूल के ही जितने भी हमारे यूजेस है वो बताऊंगा। और देखिए, शेप टूल का जो फर्स्ट यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपना एक रेक्टेंगल बना रखा है। तो देखिए, रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे, हम पहले से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, रेक्टेंगल में हमें रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद देखिए, हम इसके चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, फिर हमने शिफ्ट की प्रेस करके हमने इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, फिर ऐसे ही हमने चारों कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए हैं शिफ्ट की प्रेस करके। उसके बाद देखिए, अगर हमें इसे जितना स्मूथ करना होगा, हम इसे उतना ही राइट में या फिर इसके बॉटम में हम इसके एरो को लेफ़्ट क्लिक करके हम ले जाएंगे। देखिए, जैसे कि हम इसके राइट में ले जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारे ये जो हमारा रेक्टेंगल है ना, ये हमारा स्मूथ हो जा रहा है। इसके जो चारों जो इसकी चारों पॉइंट्स है, ये हमारे स्मूथ हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसे बॉटम में ले जाऊँ, तो देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरीके से हमारा और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और देखिए, हमारा मैक्सिमम स्मूथनेस हमारी इसकी इतनी होगी, और मिनिमम तो आपको पता ही है कि मिनिमम तो हमारी इसकी सिंपली इतनी होगी, जो कि एक पॉइंट टाइप होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में था ये। और देखिए, तो इससे हम अपने रेक्टेंगल को स्मूथ कर सकते हैं, अपने रेक्टेंगल के नोड को, अपने रेक्टेंगल के पॉइंट्स को, जो भी आप कहना चाहें। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर तो हमने अपने रेक्टेंगल के चारों नोड्स को स्मूथ कराया, लेकिन अगर हम इसकी किसी एक नोड को या दो नोड्स को स्मूथ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर में लेफ़्ट साइड हम और शिफ्ट प्रेस करके नीचे बॉटम में राइट साइड के मैंने एक नोड को सिलेक्ट करा शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद देखिए, हम इसे दोनों को स्मूथ करेंगे, तो देखिए, पर हमारा इस तरीके से एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हमें ऊपर के लेफ़्ट साइड और नीचे शिफ्ट प्रेस करके नीचे के राइट साइड में हमें इस तरीके से हम अपने इस रेक्टेंगल को हम स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि आप कलर किस तरीके से पिक कर सकते हैं।
और या फिर हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम और भी कोई कलर पिक कर सकते हैं। और अगर आप ये इस तरीके के कलर्स पिक करना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड पार्ट, हमारी इसी प्लेलिस्ट के सेकंड पार्ट में ज़रूर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इस तरीके से डबल या फिर और भी ज़्यादा कलर्स फिल करने की जानकारी ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा शेप टूल का यूज़। तो ये देखिए ये हमारा शेप टूल का फर्स्ट यूज़ हो चुका है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड यूज़ क्या आता है। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर जब हम शेप टूल पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस पूरे सर्कल में एक नोट दिख रही होगी ऊपर की साइड। देखिए बिल्कुल इसके टॉप में और सेंटर में आपको एक नोट दिख रही होगी सर्कल में। और ये देखिए मैंने अपने ये जो हमारा एरो है माउस को जब मैं इस नोट के ऊपर आता हूँ तो देखिए ये नोट बड़ी हो रही है हमारी, ये नोट क्या हो रही है बड़ी। तो देखिए इस नोट की मदद से हम इसमें चाप लगा सकते हैं, यानी कि हम जितना बड़ा या फिर छोटा चाप लगाना चाहिए उतना बड़ा या छोटा चाप हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना छोटा चाप लगा लिया है। उसके बाद देखिए हम इसका एक क्वाड्रेंट बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसे हाफ सर्कल बनाना चाहें तो आप इसे हाफ सर्कल बना सकते हैं, या फिर ये 3/4 इसका पार्ट हो जाएगा सर्कल का, या फिर आप पूरा ही एक सर्कल बना सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा शेप टूल में से हम एक सर्कल बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तो हम हमारे जो हम यहाँ पर देखिए हम जो इसका चाप बना रहे हैं इसमें हमारी रेडियस शो हो रही है। लेकिन अगर हमें इसकी रेडियस शो नहीं करनी होगी तो हम क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम देखिए अभी तो हम इस नोड पर हम क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके हमारा जो माउस का जो ये देखिए हमारा जो तीर है एरो ये हमारा इस सर्कल के अंदर आ रहा है तो हमारी रेडियस इसकी आएगी। लेकिन जब हम अपने इस एरो को इस माउस के एरो को जब हम सर्कल के बाहर ले जाएंगे ना तो हमारी ये रेडियस नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ हमारा चाप आएगा ना कि रेडियस। और जैसे ही हम इसे अंदर लेके जाएंगे देखिए सर्कल के तो हमारी इस तरीके से हमारी रेडियस आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम रेडियस को या तो हटा सकते हैं या फिर हम रेडियस को लगा भी सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चाप हो गया है, मैंने आपको सर्कल में भी शेप टूल बताया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखिए अब जैसे यहाँ पर तो हमारा सिंपल एक चाप बन गया। लेकिन अगर हमें इस चाप से में दोबारा सर्कल बनाना हो तो देखिए यहाँ पर हम इस ऑप्शन देखिए यहाँ पर इस सबसे ऊपर आ रहा है एक ऑप्शन इलिप्स। देखिए मैंने इलिप्स पर क्लिक करा तो हमारा एक इलिप्स यानी कि सर्कल ड्रॉ हो चुका है अपने आप, यानी कि वो चाप जो है वो पूरा एक सर्कल बन गया है। उसके बाद देखिए अगर मैं पाई पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका 1/4 पार्ट कट हो गया है, यानी कि अब ये हमारा यहाँ पर इसका 3/4 पार्ट ही आ रहा है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्क में देखिए हमारा आर्क में भी हमारा 3/4 पार्ट ही आ रहा है, यानी कि हमारा एक क्वाड्रेंट हमारा हट गया है। और देखिए लेकिन यहाँ पर हमारी रेडियस नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पर पाई में तो हमारी रेडियस आ रही थी लेकिन आर्क में हमारी रेडियस आती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इलिप्स रेडियस इलिप्स पाई और आर्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमें इसकी आउटलाइन मोटी करनी तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमारा आ रहा है 0.5 पॉइंट। अब आप इसे बढ़ाकर 1 पॉइंट कर सकते हैं, आप इसे बढ़ाकर 2 पॉइंट कर सकते हैं, और आप इसे जितना मर्जी चाहे उतना बोल्ड कर सकते हैं इसकी आउटलाइन को। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हम इसमें राइट क्लिक करके हम इसमें रेड कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर यानी कि आप जो भी कलर इसमें करना चाहते हैं, जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर फिल कर लिया है इसकी आउटलाइन में। तो देखिए ये हमारा शेप टूल का नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा, और अभी ये हमारा शेप टूल का सेकंड यूज़ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड यूज़ आता है टेक्स्ट में, यानी कि अभी तक हमने शेप टूल को रेक्टेंगल में समझा, इलिप्स यानी कि सर्कल में समझा, और अब हम इसे समझेंगे टेक्स्ट में। लेकिन टेक्स्ट में समझने से पहले मैं आपको इसे स्क्वायर में भी बताना चाहूँगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं तो देखिए इसका सेम यूज़ होता है, स्क्वायर में भी इसका सेम यूज़ होता है। ये देखिए ये जो हमारा ये जो ऊपर वाला है ये हमारा देखिए रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर में भी शेप टूल का सेम यूज़ होता है। अगर हम शेप टूल को सेलेक्ट करें तो हमारे देखिए चारों कॉर्नर से स्मूथ हो जाएंगे, या फिर अगर आप किसी एक कॉर्नर को स्मूथ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर किसी एक कॉर्नर को स्मूथ कर सकते हैं, या फिर अगर आप किन्हीं दो कॉर्नर्स को स्मूथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किन्हीं दो कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। या फिर अगर देखिए इस एक कॉर्नर को ज़्यादा और इस एक कॉर्नर को कम करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी स्क्वायर में कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा था टेक्स्ट में। तो देखिए टेक्स्ट में हमारा शिफ्ट टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और आज मैं आपको मेरी जो पूरी वीडियो रहेगी आधे घंटे की, मैं लगभग सभी वीडियोस अपनी आधे घंटे के आसपास ही बनाता हूँ। तो ये हमारी पूरी वीडियो टेक्स्ट शेप टूल के ऊपर ही रहेगी। तो देखिए शेप टूल के मैंने आपको 3 यूज़ बता दिए हैं। अब हम इसे दो भी मान सकते हैं। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पर हमारे 3 यूज़ हो चुके हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और सर्कल में। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप करा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, भारद्वाज प्रिंटर्स, और यहाँ पर देखिए हमने इसे कर दिया है बोल्ड और इसे हमने कर दिया है बड़ा। और मैं आपको इसकी भी एक शॉर्टकट की बताऊँगा जिससे कि आप बिना माउस की मदद से देखिए हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को बड़ा कर पा रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट को छोटा कर पा रहे हैं। और आप इसे जितना छोटा या फिर जितना बड़ा करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे साइड करना चाहते हैं या फिर आप इसे लेफ़्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, ऊपर नीचे, तो मैं आपको इसकी भी शॉर्टकट की बताऊंगा कि हम कीबोर्ड की मदद से ही हम किस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। और देखिए कीबोर्ड की मदद से ही हम इन्हें इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम इन्हें बोल्ड कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से ही हम इन्हें इटैलिक कर सकते हैं, और कीबोर्ड की मदद से हम इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सभी की शॉर्टकट कीज़ भी बताऊँगा जल्द ही। और जैसे ही हमारे इसमें लगभग 4 या 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका 6th पार्ट मैं आपको यही लाऊंगा कि जो इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है उसके बारे में, या फिर वो और भी ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं इसके। तो जितने पार्ट्स होंगे खैर वो देखे जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स टाइप करे हैं, भारद्वाज प्रिंटर्स, और ये दोनों अलग अलग लाइन में है, ठीक है। और इन्हें हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट में कर लिया है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम शेप टूल को हमने सेलेक्ट करा। उसके बाद देखिए हम शेप टूल की मदद से देखिए क्या होता है, इसमें हमें और भी पूरा हमें एक पैराग्राफ टाइप करना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 लाइनें टाइप कर ली हैं। अभी हम फ़िलहाल हम इस पेज को लैंडस्केप में कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ये 2 लाइनें टाइप कर ली। इसके बाद हम शेप टूल में जाएंगे। और देखिए शेप टूल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम इससे पहले हम बड़ा कर लेंगे। तो देखिए शेप टूल की मदद से ना हम जो हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, जैसे एक वर्ड वेलकम हो गया, सेकंड वर्ड टू हो गया, थर्ड वर्ड माय हो गया, फोर्थ यू, फिर ट्यूब, फिर चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज प्रिंटर्स खुश। तो ये देखिए हमारे एक वर्ड्स होते हैं वेलकम टू। और अगर हमें इन वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा करना, देखिए यहाँ पर हमारा फ़िलहाल इन वर्ड्स के बीच में सिंगल गैप है ना। लेकिन अगर हमें इन वर्ड्स के बीच में ज़्यादा गैप करना हो तो हम शेप टूल का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे देखिए ज़्यादा गैप के लिए देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आपको 2 पॉइंट्स दिखे होंगे। एक तो देखिए बड़े यहाँ पर देखिए एक तो हमारा एक एरो आ रहा है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, और एक एरो आ रहा है हमारा राइट साइड में। तो देखिए हम राइट साइड के एरो को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और देखिए राइट साइड के एरो को हम शिफ्ट बटन प्रेस करके जब हम इसे देखिए इस तरीके से हम करेंगे, हम इसे राइट में ले जाएंगे या फिर लेफ़्ट में ले जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे जो ये वर्ड्स हैं इनके बीच का स्पेस ज़्यादा या फिर कम हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एरो हो जाएगा। और देखिए ये जो राइट एरो है ना, इस राइट एरो को हमें लेफ़्ट क्लिक करके और शिफ्ट बटन प्रेस करके हम अपने किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी हम गैप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने राइट एरो की मदद से हम देखिए शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे अपने वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे जो वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा या फिर कम होगा ना, वो हमारी इन दोनों लाइन्स में होगा। या फिर अगर हमारी 2 की जगह हमारी 4, 5, 6 जितनी भी लाइन्स होंगी, जितना भी बड़ा पैराग्राफ होगा, उन सभी पैराग्राफ में एक साथ सभी के वर्ड्स के बीच में हमारे जो गैप होगा वो ज़्यादा या कम होगा शिफ्ट बटन प्रेस करके। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा लेफ़्ट कि हम अपने जो लेटर्स हैं इनके बीच में कैसे गैप करें। जान कि मैंने तो अभी आपको वर्ड्स के बीच में गैप करना बताया ना, जैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये अलग अलग वर्ड्स है। वेलकम अलग वर्ड है, टू अलग वर्ड है, माय अलग वर्ड है। और अब मैं आपको बताऊंगा लेटर्स यानी कि WEL, इन सभी लेटर्स के बीच में हम गैप ज़्यादा या फिर कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन लेटर्स के बीच में गैप ज़्यादा या फिर कम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। हमें सेम राइट एरो पर लेफ़्ट क्लिक करके हमें राइट एरो को लेफ़्ट या फिर राइट ले जाना होता है। लेकिन यहाँ पर हम शिफ्ट की प्रेस नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो हमारे वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा या कम होगा। लेकिन अगर हम बिना शिफ्ट की के, देखिए मैंने आपको यहाँ पर हम बिना शिफ्ट की करेंगे
तो हमारे इनकी लेटर्स के बीच में गैप ज़्यादा या फिर कम होगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इन लेटर्स के बीच में गैप ज़्यादा या फिर कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इन लेटर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर गैप भी कम कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर हमारी यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं या फिर फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पर 2 ही लाइनें हैं, लेकिन मानिए अगर यहाँ पर हमारी 6, 7, 8, 10 जितनी बहुत सारी लाइनें हो और हमें उन सभी लाइनों के बीच में सेम गैप करना हो और हमें एक साथ करना है कि बिना टाइम वेस्ट करे हमें एक साथ गैप करना। तो देखिए आप जो पर हमारा लेफ़्ट साइड में ये एरो सा आ रहा है ना, इस एरो को हम ऊपर या फिर नीचे हम इस तरीके से हम यहाँ पर इसे स्क्रॉल करेंगे। देखिए इस एरो पर लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे अगर हम नीचे लाएंगे तो हमारे इन लाइन्स के बीच में गैप बढ़ेगा, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे इन लाइन्स के बीच में गैप कम होगा। तो देखिए इस तरीके से हम इन लाइन्स के बीच में गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक से। और ये देखिए यहाँ पर ये तो हमारा ये दो या दो से ज़्यादा लाइनों के बीच में गैप कम या ज़्यादा करने का होगा। ठीक है, तो यानी कि अब मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में और 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों के बीच में आप गैप कैसे ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। तो देखिए शेप टूल के हमारा ये यूज़ होता है। शेप टूल के अलावा हमारा एक और यूज़ होता है कि देखिए हम एक एक वर्ड को भी साइड में कर सकते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पर हमारा ये भारद्वाज है, तो हम एक एक वर्ड को भी हम इसके पास ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एच के पॉइंट पर सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे मैं इसे साइड में ले गया। देखिए मैं इसे ज़्यादा साइड में ले गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए को भी हमने ज़्यादा साइड में हम ले जाएंगे, है ना। इसे हम थोड़ा कम साइड में रखेंगे। इसी तरीके से हम आर को इससे बिल्कुल ऐसे चिपका के रखेंगे। उसके बाद हम डी को, तो इस तरीके से हम इन सभी के एक एक लेटर्स को भी हम ज़्यादा या फिर कम, इनके बीच में ज़्यादा या फिर कम गैप कर सकते हैं। कैसे? इन सभी लेटर्स के एक एक पॉइंट को हटा के। तो देखिए इस तरीके से हम इन सभी लेटर्स में एक एक करके भी हम इनमें गैप कम कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा तब जब यूज़ होता है जब हमारे वर्ड्स हिंदी के हों। ये जो सिंगल लेटर के बीच में गैप कम या ज़्यादा होता है, ये हमारा हिंदी में यूज़ होता है। और लेकिन जो लाइंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में होगा, ये तो हमारा इंग्लिश में भी यूज़ होगा और हिंदी में भी। जैसे कि मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना पहले मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, आमान। देखिए मैंने यहाँ पर AAA मैन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एक 2 लाइनें सेम यही टाइप करूँगा हिंदी में। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर देखिए मैं इसे फ़िलहाल मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। और उसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पर एक ये वर्ड टाइप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी उसमें क्या होता है, देखिए हमारी ऐसे इसमें तो हमारा हो नहीं रहा है देखिए, लेकिन ना हमारे बहुत से वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं और देखिए तीनों क्या कैसे ही है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर हमारा कुतुब मीनार में हमारा क्या के नीचे ऊ की मात्रा देखिए हमारी थोड़ी साइड में है, लेकिन अगर मैं इसे सही दिशा में करना है, अगर हम इसे थोड़ा लेफ्ट में और ऊपर करना हो तो देखिए हम यहाँ पर शेप टूल में जाएंगे और इसके हम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसके पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से हम इसे लेफ्ट में ले जाएंगे और इसे हम ऊपर भी ले जाएंगे थोड़ा सा। उसके अलावा देखिए हम इसे टैग वाले ऊ को भी, ऊ की मात्रा को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए जैसे के मैंने यहाँ पर लिखा केशव, तो देखिए केशव में क्या हमारे ए की मात्रा देखिए बिल्कुल राइट साइड में है, तो यहाँ पर हम इसे लेफ़्ट साइड में हम इसे कर देंगे इस तरीके से शेप टूल की मदद से। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कराची, तो देखिए कराची का जो बिंदु है ये देखिए, ये बिंदु हमारा बिल्कुल इस जो हमारा चांद का है इससे हमारा बिल्कुल चिपक रहा है। कि यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु बनाया है लेकिन ये हमारा इससे चिपक रहा है। तो लेकिन हम इसके इस पॉइंट के इस बिंदु को सिलेक्ट करके हम इसे इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ऊपर की साइड ले जाएंगे। तो देखिए ये हमारा शेप टूल का यूज़ होता है हिंदी फ़ॉन्ट में। जैसे कि मैं आपको केशव, देखिए मैं आपको यहाँ पर मैंने दोबारा लिख के दिखा दिया।
हमारा दोबारा से ये इसी में आएगा, यानी कि हमारा दोबारा से इसकी एक ही मात्रा इस तरीके से ही साइड में हो जाएगी। लेकिन हमें तो आता है शेप टूल की मदद से इसे सही करना। तो देखिए शेप टूल की मदद से हमने यहाँ पर इस एक ही मात्रा को हम यहाँ पर साइड में ले गए। तो देखिए इस तरीके से हम शेप टूल की मदद से अपने जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम सही कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा शेप टूल का 4th यूज़ हो गया है। और ये तो गिनती तो गलत भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमारा शेप टूल का मेरा 4th यूज़ हो चुका है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको नेक्स्ट इसका 5th यूज़ बताता हूँ। तो मैंने अभी तक आपको किस में बताया, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और सर्कल में और एक टेक्स्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैंने आपको इन सभी में शेप टूल का यूज़ बताया है। लेकिन देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पॉलीगन टूल में बताता हूँ या फिर स्टार में। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक ये स्टार ड्रॉ करा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करा है। इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट में, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने स्टार ड्रॉ करा। उसके बाद देखिए मैं शेप टूल में गया और शेप टूल सेलेक्ट करके हम इस तरीके से स्टार के शेप को हम इस तरीके से हम बदल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारा सितारा था, स्टार था, इससे मैंने बदल कर पंचभुज में इसे कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर एक पंचभुज आ गई ना, इसकी 5 भुजाएँ और 5 बिंदु। देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए पर हमारी 5 भुजाएँ आ गई है, यानी कि हमारे हम इसे किसी भी शेप में हम इसे कर सकते हैं इस स्टार को। देखिए इस तरीके से हम इन स्टार्स के बीच का गैप कम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल कम कर दिया है। या फिर हम देखिए इस तरीके से हम इनके बीच का गैप ऐसे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम इसे इस तरीके से हम इसे पंचभुज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा शेप टूल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कर्व करके, यानी कि एक ये तो हमने सिंपल शेप टूल का यूज़ करा, लेकिन हम शेप टूल को हम कर्व करके भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कर्व क्या नई चीज़ है ना। अभी मैं आपको जो नई चीज़ कर्व है मैं अब आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए कर्व में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको रेक्टेंगल में बताया था और रेक्टेंगल देखिए हमने यहाँ पर एक बना लिया। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप शेप टूल को सिलेक्ट करके आप इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम कॉर्नर्स को स्मूथ करने से पहले हम इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर हम कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करें और उसके बाद हम शेप टूल पर जाए। तो देखिए हमारे एक जो लाइन, ये जो हमारे इसके पॉइंट्स होंगे ना, नोट्स होंगी, ये हमारी कर्व नहीं होंगी। देखिए इसके बाद हमारी नोट्स कर्व नहीं होंगी और ये अब हम इस शेप टूल का और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक तो हम रेक्टेंगल से या फिर स्क्वायर से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम एक यहाँ पर ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया है रेक्टेंगल की मदद से। देखिए मैंने यहाँ पर कितने ही अच्छी तरीके से रेक्टेंगल की मदद से कर्व करके रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट अभी तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस नोड को यहाँ पर बीच में इसके सेंटर में लाकर रेक्टेंगल बनाया। लेकिन अगर हम इस नोड पर हम डबल क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करके अगर हम इस पर डबल क्लिक करें, देखिए मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करा तो देखिए अपने आप ही हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा अपने आप एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये हम इस को कर्व करके हम यहाँ पर अपना एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट शेप टूल का हमारा यूज़ होता है किसी भी फ़ोटो को कट करने में। यानी कि देखिए अब जैसे हमारी कोई फ़ोटो है, मैं यहाँ पर कोई एक फ़ोटो इंपोर्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इस एक इमेज को अपनी इंपोर्ट कर रहा हूँ और देखिए ये मैंने रिमूव बैकग्राउंड बताया था। मैंने अपने रिमूव बैकग्राउंड का एक थंबनेल यहाँ पर इंपोर्ट करा है। और देखिए जो रिमूव बैकग्राउंड है ये मैंने अपने दूसरे चैनल पर बताया था और आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है और जिसमें कि हमारी एक रिमूव बैकग्राउंड की भी वीडियो है और ये मैंने उसी का एक थंबनेल उठाया। और हमारा दूसरा चैनल है भारद्वाज पेंटर्स। ये आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं हमारा भारद्वाज पेंटर्स कुश के नाम से है, लेकिन हमारा एक दूसरा चैनल है उसका नाम भी भारद्वाज पेंटर्स ही है। और देखिए ये मैंने उसका थंबनेल उठाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम शेप टूल पर जाएंगे और यहाँ पर शेप टूल में जाकर देखिए हम इस तरीके से हम इसकी नोट्स को सिलेक्ट करके इन दोनों नोट्स को देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अगर हम इसे नीचे की तरफ लाएँ तो हमारे जो हमारा जितना भी कट होगा ना, हमारा जितना भी पार्ट होगा हम इसे जितना कट करना चाहते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी हमारा पार्ट उल्टा सीधा देखिए हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। हम इसे इस तरीके से ला रहे हैं तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इससे हमारा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाने के लिए सिंपल फंडा है, यहाँ पर हम शिफ्ट की प्रेस करके इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके
मैंने यहाँ पर देखिए, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखिए तो देखिए शिफ्ट की प्रेस करके हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक आ रहा है, देखिए। और अगर मैं शिफ्ट की हटा दूँ तो देखिए हमारा इस तरीके से हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से इस तरीके से कट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए हमारा, हम यहाँ पर जितना भी कट करना चाहते हैं उतना हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेप टूल का यूज़। और अगर देखिए मैं जैसे कि ये जो हमारा टाइगर श्रॉफ की फ़ोटो है, इसे हमने यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसकी लेफ़्ट साइड में हम इसे कट कर देंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से हमारी इनकी एक फ़ोटो आ जाएगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो देखिए इस तरीके से हम शेप टूल का हम फ़ोटो में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को कट करने में। तो देखिए ये हमारा शेप टूल का हो जाएगा नेक्स्ट यूज़। तो देखिए मैंने आपको इस शेप टूल का ये एक और यूज़ बता दिया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा यूज़ आता है शेप टूल का ही कर्व में। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी इस को मैंने कर्व कर रखा है, अपने इस रेक्टेंगल को। उसके बाद देखिए मैं शेप टूल पर जाऊँगा और मैं इस नोड को सिलेक्ट करके, या फिर आप अपनी किसी भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी किसी भी नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व। तो देखिए हम इसे दोबारा से कन्वर्ट टू कर्व क्लिक करेंगे तो हमारा जो लाइन होगी ना, ये हमारा एक पॉइंट में नहीं होगी, हमारी एक देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन बन जाएगा सर्कल में। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो शेप हो जाएगी, हमारी कर्व शेप हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसका एक डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बना दिया है। और ये हमारी किससे हुई है, कन्वर्ट टू कर्व करने से। और देखिए अगर हम इस पॉइंट पर भी, अगर हम यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू कर्व करें तो देखिए हमारा इस यहाँ पर भी जो है हमारा ये कर्व हो जाएगी शेप। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन शेप टूल की मदद से बड़ी आसानी से ही बना सकते हैं। और अगर हम इसकी यहाँ पर देखिए कॉपी करें और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करें तो देखिए इसके बाद हमारा एक इस तरीके से हमारा एक ये नया डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनमें कलर फिल कर दिया है। तो देखिए ये हमारा एक नया डिज़ाइन हो जाएगा और इससे आप विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करके। देखिए यहाँ पर हमने दोबारा से, अगर हम इसे कॉपी पेस्ट करें, मैंने शॉर्टकट की मदद से करा है, और इसे अगर हम सिंपल करें तो इसे हम एक विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और देखिए ये हमारा शेप टूल का एक नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा कन्वर्ट टू कर्व में। देखिए अब हम यहाँ पर आपको लाइंस में भी बताएंगे कि आप कन्वर्ट टू कर्व करके आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लिया बीच में। देखिए मैंने इसमें नीचे की तरफ थोड़ी एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए इस लाइन को मैं करूँगा राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है। उसके बाद हम शेप टूल पर जाएंगे और शेप टूल में जाने के बाद देखिए हम इसके दोनों नोड्स को, या फिर अगर आप एक नोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक नोड को, नहीं तो हम दोनों नोड को इस तरीके से सिलेक्ट करके हम यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। और उसके बाद देखिए हमारी जो नोड होगी ना, हमारी कर्व हो जाएगी, कर्व होनी शुरू हो जाएगी। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर भी हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लिया है। और देखिए हमने इस लाइन की मदद से हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन इस तरीके से हमने एक कर्व लाइन बना ली है। तो देखिए ये हमारा कर्व का यूज़ हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और आज की वीडियो में हमने शेप टूल के बहुत सारे यूजेस जान लिए हैं। और इसके अलावा आप शेप टूल की मदद से लोगोज़ या फिर विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। और इसके लिए भी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। विजिटिंग कार्ड की वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। और इसके बाद ये देखिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ दोस्तों के साथ शेयर करें।